एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। इन दोनों को हम स्टडी करेंगे। इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। वर्ब में जब हम व्हाट या whom लगा करके क्वेश्चन करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। विद इन अ सेकेंड आप पता कर पाओगे कि कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब होती है और कौन सी इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। और इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। आपको ऑब्जेक्ट अगर नहीं पता है कैसे पता लगाया जाता है तो वो आप यहाँ पे देख लो। जब कोई भी सेंटेंस हो, एग्जाम्पल्स अभी हम आगे करेंगे, वर्ब से आप क्वेश्चन करोगे व्हाट और whom, और जो उसका आपको आंसर मिलेगा वो ही आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सीखा कि हम ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे। वर्ब से आप व्हाट या whom ये दोनों क्वेश्चन करोगे और आपको आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप कंसेप्चुअल अप्रोच से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। द आंसर यू विल गेट दैट इज एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। आई पेंटेड अ वास। ठीक है, मैंने एक वास को पेंट किया। अब यहाँ पे आपकी वर्ब क्या है? इस सेंटेंस में आपकी वर्ब है पेंटेड। अब इससे आप व्हाट और whom ये लगा के क्वेश्चन जब करोगे तो आपके पास में आंसर क्या आ रहा है? पेंटेड व्हाट। हमने क्या पेंट किया? तो हमने वास पेंट किया, मतलब जो फ्लावर पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपका ऑब्जेक्ट मिल गया, दैट इज वास। और जिसके पास में ऑब्जेक्ट होता है वो होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले अभी हम ऑब्जेक्ट निकालना देखेंगे। आई गेव अ मोबाइल, आपकी वर्ब है गेव। अब आपने इससे व्हाट और whom लगा के क्वेश्चन किया। whom का आंसर आपको नहीं मिला, लेकिन व्हाट का आंसर आपको मिल रहा है और वो है मोबाइल। फिर ही प्लेड व्हाट, व्हाट डिड ही प्ले, क्या प्ले किया उसने, क्या बजाया? उसने गिटार प्ले किया। तो यहाँ पे आपके पास में ऑब्जेक्ट है, तो दैट इज गिटार। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे तीनों ही एग्जाम्पल्स में हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। इसमें वास, मोबाइल, देन गिटार। और ये सारे जो वर्ब्स हैं हमारे, पेंटेड, गेव, प्लेड, ये क्या हो गई यहाँ पे? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट निकालने का मेथड मैंने आपको बता दिया, बहुत ही सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद में आपको देखना है इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। यहाँ पे विद डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगी, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप वैसे भी इसको देख सकते हो। मैंने हिंदी में भी आपको लिख दिया, आप चाहो तो अपने नोट्स बना सकते हो। ट्रांजिटिव वर्ब जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इनट्रांजिटिव वर्ब जिसके पास अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अभी हमने ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल्स किए, अब हम इनट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। इसमें मेनली आपको ध्यान बस यही रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट होना चाहिए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, और अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है आपके सेंटेंस में तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। कैसे? आइए हम आगे देखते हैं। आई वेंट टू दिल्ली, द चिल्ड्रन लाफ्ड। आई वॉक्ड टू द पार्क, द बेबी इज स्लीपिंग। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके इनट्रांजिटिव वर्ब के। जैसे आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया। वेंट क्या है यहाँ पे आपका? वेंट है आपका वर्ब। तो व्हाट और whom आप लगाओ, आपको आंसर मिल रहा है क्या? दिल्ली क्या का आंसर नहीं दे रहा, whom उसका भी आंसर आपको नहीं मिल रहा, मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो वेंट आपकी हो गई इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द चिल्ड्रन लाफ्ड, चिल्ड्रन लाफ्ड वो हंसे। ठीक है, तो लाफ्ड से आपकी वर्ब क्या है यहाँ पे? लाफ्ड। आप लाफ्ड से पूछिए क्या whom किसने, आपको जवाब मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो गई आपकी
इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है। आई वॉक टू द पार्क, आई वॉकड, वॉकड आपका क्या है यहाँ पे, वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है क्या, वॉकड से जब आप वॉट लगा के पूछोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं। आई वॉकड पार्क, क्या, ये आंसर आपका नहीं है। हुम, वो तो बिल्कुल ही मिसिंग है। तो दोनों ही आपको आंसर नहीं मिल रहे, इट मीन्स यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए वॉकड आपकी हो जाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। देन द लास्ट एग्जाम्पल, द बेबी इज स्लीपिंग। द बेबी इज स्लीपिंग में स्लीपिंग आपका क्या है, ये है आपका वर्ब। इससे आप वॉट और होम लगा के क्वेश्चन करो, आपको आंसर मिल रहा है। स्लीपिंग वॉट, भाई वो सो रहा है, सिंपली वो सो रहा है। तो यहाँ पे ना वॉट का आंसर मिला ना होम का आंसर मिला, इट मीन्स योर ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वर्ब भी ट्रांजिटिव नहीं है, तो फिर हुआ क्या, ये हो गया इंट्रांजिटिव। तो यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब के हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, बहुत ही नटशेल में, बहुत ही छोटे रूप में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इससे आपके ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बहुत इजीली आप इसको समझ जाओगे। और आप अगर चाहो तो इसको अपनी लैंग्वेज में नोट्स भी बना सकते हो। मेरा सजेशन हमेशा रहता है अपने एस्पिरेंट्स के साथ में कि तुरंत आप उसके नोट्स बनाओ। अगर ग्रामर का ये कंसेप्चुअल अप्रोच आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जैसा भी आपको लगा, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और उसी से मुझे पता चलता है कि मेरी जो अप्रोच है क्या वो आपको समझ में आ रही है। अगर कोई कमी होगी तो आई ट्राई टू इम्प्रूव, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आई विल अपलोड मोर एंड मोर वीडियोस रिगार्डिंग ग्रामर। इसी तरीके से छोटे छोटे चंक्स में मैं आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट करूंगी, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके टीजीटी पीजीटी एलटी में, वो सारे टॉपिक, एकदम छोटे छोटे टॉपिक हम पिक करेंगे। ग्रामर को एज अ होल मत पढ़िए, पूरी किताब को एक साथ मत देखिए, डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी अप्लाई करिए, मतलब कि तोड़ तोड़ के पढ़ने की आदत डालिए। सिलेबस भी छोटा लगेगा, कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, और आपके क्वेश्चंस भी डेफिनेटली सॉल्व होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।